कल मेरी बात हुई उससे फ़ोन पे, तो उसने बोला कल भी मैं ही कह रहा, मैंने कि तूने क्या करा है? मुनावर उसने फारूकी के बाद अभी एलवी साधो ने भी रिवील कर दिया है कि उनकी मुनावर फारूकी से कॉल पे बात हो गई थी और वहाँ पे एलवी साधो ने बाकायदा मुनावर फारूकी से पूछा भी था कि उन्होंने ये जो स्टोरी पोस्ट की थी उनके लिए था या किसके लिए था, जिसके रिस्पॉन्स ने मुनावर फारूकी क्या बोले थे आप खुद ही सुन लो एलवी साधो से। कल मेरी बात हुई उससे फ़ोन पे, तो उसने बोला कल भी मैं ही कह रहा, मैंने कि तूने क्या करा है? उसने सीधा बोला भाई मैंने आपके लिए डाली नहीं ये सारी चीज़ें, मैंने लास्ट में वो भी बोला था कि भाई मैं किसी और के लिए कर रहा हूँ ये स्कैम वाली, ये आपके लिए नहीं डाली। मैंने कि तो भाई तुमने उस टाइमिंग पे क्यों डाली? कह रहा हाँ, टाइमिंग की मिसमैच हो गई, बट भाई कसम से तुम्हारे लिए नहीं डाली मैंने, और मैं ना कभी ऐसा डालूँगा, क्योंकि हमारी ऑफ कैमरा भी भाई बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम दुश्मन बैठे हैं, गाली-गलौच करते हैं एक-दूसरे से, काम भी साथ करें हम। तो मैंने सोची, मैं कहा यार इधर के हमारे लोग गाली बक रहे हैं, किसी कुछ बता रहे हैं, उधर के हमें कुछ-कुछ कह रहे हैं, मैं कहा इससे बढ़िया जैसे बीच में नॉर्मल लाइफ़ चल रही थी वैसे चलने दो। क्योंकि एक टाइम आता है नेगेटिविटी का, उस टाइम पे तुम जैसे-जैसे डिसीज़न लेते हो वो फिर दिक्कत ही क्रिएट करती हैं। चाहे ऑनलाइन लड़ाई हो गई, फिर ऑनलाइन चीज़ों से ऑफलाइन जाती हैं चीज़ें। मैं अब इन चीज़ों से भाग चुका हूँ, आगे मुझे करनी ही नहीं। ना मुझे किसी को गाली देनी, ना मुझे कहीं बुरा बनना किसी चीज़ में कि भाई मैं ये चीज़ बोल के अगर ये चीज़ मेरे को बुरा बना रही है या फिर मेरे को खराब कर रही है इमेज को, अपना भगवान की दया से सब सही चल रहा है। थोड़े टाइम में लीगल वाला भी सिमट जाएगा, अपनी पीसफुल ज़िंदगी। और तुम चाहते हो भाई हम पीसफुल जिएँ, तो देखो मेरी मानो तो देखो किसी को कुछ बोलो मत, वरना किसी को अगला भी नहीं बोलेगा। और इसके पहले मुनावर फारूकी भी एक स्टोरी पोस्ट करके लिखे थे कि मेरे प्यारे MKJW और बाकी भाइयों, जो भी कहानी लोगों ने अपने हिसाब से समझी वो बना दी मेरी एक स्टोरी से, लेकिन सच यही है जो मैंने पहले कहा था कि एल्विस टारगेट नहीं था, सच को सामने लाना था। वी आर एंड वी वेयर ऑलवेज ऑन गुड टर्म्स, वर्किंग टुगेदर, प्लेइंग और चिलिंग। हम भाइयों जैसे हैं। इट ओनली टेक वन कॉल टू रिजॉल्व एनीथिंग बिटवीन ब्रदर्स एंड वी डिड दैट। इसके बाद ये एलवी साधु को टैग किए हैं, मीन्स कि इनके अकॉर्डिंग ये भाई जैसे हैं, एक साथ रहते हैं, चिल करते हैं, काम करते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो बस एक कॉल लगेगा इनको वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो इन्होंने एलवी साधु को टारगेट नहीं किया था। और ये सभी सुनने और देखने के बाद भी बहुत सारे एलवी साधु के फैंस हैं एंड बहुत सारे और भी लोग हैं जिनका मानना ये है कि एलवी साधु को ही टारगेट मुनावर फारूकी ने किया था, भले अभी वो कुछ भी बोल ले।